स्टूडेंट्स, आज हम अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना एनपीओ का, जो सीक्वेंस में 2 है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ अनसॉल्व फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, ये हम अपना सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन हम अनसॉल्व करेंगे ताकि एनपीओ का एक फॉर्मेट आपको क्लियर हो और सोल्यूशन आपके पास है घर पे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट आने लगे तो हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। ओके, अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 मैं क्यों ले रहा हूँ। मैंने अब तक जो क्वेश्चन लिए थे उसमें रिसीव पेमेंट गिवन था और एडजस्टमेंट और आपने सोल्यूशन किया, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने 14 इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर रिसीव पेमेंट एडजस्टमेंट के अलावा ऊपर एक बैलेंस शीट भी गिवन है लास्ट ईयर की, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, प्लस रिसीव पेमेंट गिवन है, देन एडजस्टमेंट गिवन है। अब इसका सोल्यूशन आपको करना है। तो ये डिफरेंट टाइप का सम है जिसके अंदर बैलेंस शीट गिवन होती है। तो ऐसे 2-3 सम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिसमें बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में गिवन होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, तो रूल नंबर 1 वही है हमारा। सबसे पहले आपको फॉर्मेट लाइन्स खींचनी आनी चाहिए। एक्सपेंडिचर, इनकम, अमाउंट, इनकम, एक्सपेंडिचर अकाउंट टेबल, और बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। स्पेलिंग भी देख के लिखना है, अमाउंट भी देख के लिखना है। सिर्फ हमें नॉलेज होनी चाहिए कौन सी एंट्री कहाँ आती है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। एनपीओ क्वेश्चन नंबर 14 अनसॉल्व्ड, सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट गिवन है, उसका कैसे यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने एक टाइप के लिए सम लिया है। तो रूल वही है, लाइंस खींच ली। नंबर 2 एडजस्टमेंट, पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क कर दीजिए। रेंट गिवन है फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, तो रेंट पे टिक मार्क कर दीजिए। स्टेशनरी एक्सपेंस पे टिक मार्क कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क कर दीजिए। एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब एंट्रेंस फीस कितनी कैपिटलाइज है, परसेंटेज इज नॉट गिवन टू यू, तो ये 100% होता है। और डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द 10% है, तो ये सब आपको कुछ गिवन है। ओके, एडजस्टमेंट जिसे आपने ऊपर टिक मार्क कर दिया है। अब टिक मार्क रिसीव्ड पेमेंट में भी करना है और सिमिलर नेम की चीज़ अगर है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी करना है। ओके, ताकि आप स्पेस छोड़ सकें। नंबर 3 रूल क्या है हमारा, हम एक एक करके लाइन से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है सबसे ऊपर, तो वहाँ लायबिलिटी असेट्स में कैपिटल फंड गिवन है 30,000। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड 30,000। कोई प्रॉब्लम? ओके, लाइन से एक एक करके लिखना है, कोई जल्दी नहीं है। फिर नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है। अब सैलरी, रेंट, स्टेशनरी पेमेंट में भी आने वाला है और हो सकता है इसमें से किसी का एडजस्टमेंट भी एडिशनल गिवन हो, तो इसको आप अभी फिल ना करें, इसको हम जब वो एंट्री नीचे आएगी उसके साथ फिल करेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक होता है, ये नहीं आता है, ये नो एंट्री है। ओके, फर्नीचर 20,000 लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, तो वो इधर आएगा। फर्नीचर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से आपका आएगा 20,000 और जो भी इस ईयर में पेमेंट है वो एडिशन करके आएगा फिर। ओके, फर्नीचर 20,000। आगे लिखा हुआ है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने कहा ना, सब्सक्रिप्शन सबसे लास्ट में करते हैं, तो उसके साथ ही देखेंगे क्या करना है। फिर लिखा हुआ है 6% इन्वेस्टमेंट 6,500। 6% इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट है, वो इधर आएगा। ठीक है, 6% इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट है। ओके, कितना है 6,500। अब ये 6% है तो आपको परसेंट निकालना होगा। अब चाहे हैंड टू हैंड कर लें क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, नीचे एडजस्टमेंट में नहीं आने वाला है, तो हम बार बार देखेंगे नहीं, इसको हैंड टू हैंड करके चलते हैं क्योंकि नीचे इसके बारे में कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐड होता है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐड होता है। 6,500 का 6% आप निकाल लें,
ये आ रहा है 390, ओके। तो 390 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, जिसका टोटल बाहर आएगा आपका 6890, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 390। सर ये वाला फर्नीचर आपने पहले नहीं किया एडजस्टमेंट और इसको पूरा करके शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, तो मैंने रूल आपको बताया है ना कि फर्नीचर नीचे नेम आने वाला है, तो हम उसको तब करेंगे। 6% इन्वेस्टमेंट जो था, इसका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में नीचे कहीं कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इसको हैंड टू हैंड हिडन एडजस्टमेंट करते हुए इफेक्ट भी शो करके आगे जाएंगे, ओके। चलिए, तो मैंने सब कुछ ऊपर से लायबिलिटी एसेट्स पढ़ दिया, और जो सब्सक्रिप्शन है, जो आउटस्टैंडिंग है, वो नीचे आएगा। अब लिखा है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी नो एंट्री होती है, वो नहीं आएगी। अब लिखा है टू एंट्रेंस फीस, तो यहाँ आएगा बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फी। कितना एंट्रेंस फीस, 28,000। एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करके, ओके, टिक मार्क किया है हमने। एडजस्टमेंट है तो ब्रैकेट डाल के लाइन छोड़ दीजिए। फिर क्या आ रहा है आपका, एंट्रेंस फीस के बाद आ रहा है टू सब्सक्रिप्शन, तो ये आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, ओके। अब क्वेश्चन है यहाँ सब्सक्रिप्शन कितने सारे दे रखे हैं, 2017-18 का भी है, 18-19 का भी है, 19-20 का भी है, तो हम कौन सा लेंगे। तो हमारी जो बुक है वो मार्च 2019 के लिए, ये जो बुक है ये 31 मार्च 2019 के लिए, तो हमारा मेन ईयर क्या होगा, 18 to 19। 18 to 19 की वैल्यू क्या गिवन है, 45,000। तो 18 to 19 वाला लेंगे क्योंकि वो करंट ईयर है, 45,000, और बाकी जो नीचे एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन जब आएगा तब हम बाकी काम करेंगे कि वो 17-18 वाला सर किधर जाएगा या 19-20 वाला। चाहो तो आप हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अभी फिल करके लिख सकते हैं। बट क्या है, नीचे भी गिवन है ना, तो नीचे भी गिवन है तो कहीं उससे उसकी कोई कैलकुलेशन ना हो, कोई उससे रिलेशन ना हो, इसलिए अभी फिल ना करें, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करें, वरना आपको एग्जाम में बहुत एंट्री लिखते हैं बच्चे, फिर कटिंग करते हैं, कट करते हैं, ख़राब करते हैं। आप मेरे मेथड से चलें, आपको कभी कट करना नहीं पड़ेगा, ओके। सब्सक्रिप्शन के बाद आ रहा है टू मिसलेनियस रिसीप्ट, तो यह आएगा बाय। अब थोड़ी सब्सक्रिप्शन की जगह छोड़ देना ज़्यादा, बाय मिसलेनियस रिसीप्ट। कितना है मिसलेनियस रिसीप्ट, ओके, $5,000 आउटर कॉलम में। क्यों आउटर कॉलम में, कुछ है ही नहीं इसके बारे में, कुछ पूछा नहीं है आपसे, ओके ना। ये मैंने सब रिसिप्ट साइड पढ़ दी, अब मैं पढ़ूंगा लाइन से पेमेंट साइड। वहाँ लिखा है बाय रेंट, बाय रेंट आएगा टू रेंट, इस पर टिक मार्क कर रखा है, एडजस्टमेंट है तो टू रेंट आएगा 25,000, और बाद में आप इसमें जगह छोड़ देंगे जो भी एडजस्टमेंट की होगी, ओके। अब है बाय स्टेशनरी, तो आप लिखेंगे टू स्टेशनरी। कितना है स्टेशनरी आपका, 3,000। इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा है, 2017-18 का एडजस्टमेंट ऊपर लायबिलिटी में मेंशन है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी है इसलिए ज़्यादा जगह छोड़ी है, स्टेशनरी भी है, ओके, और शायद सैलरी भी है, तो इसलिए उसके लिए आपको टिक मार्क मैंने पहले ही करवा दिया था, इसलिए टू स्टेशनरी एडजस्टमेंट। एडिशनल एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, बट ऊपर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में गिवन है, इसलिए ये आएगा। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बाय सैलरी, तो ये आएगा टू सैलरी, ओके, टू सैलरीज, हाउ मच, 22,000 इनर कॉलम में, रीजन एडजस्टमेंट है, ओके। सैलरी के बाद आ रहा है हमारा फर्नीचर रिपेयर, ये एक्सपेंडिचर है आपका, मतलब आपने फर्नीचर को रिपेयर किया है, तो दिस इज योर एक्सपेंडिचर टू फर्नीचर रिपेयर, हाउ मच, कितना किया है, 1800 आउटर कॉलम में, ओके। फिर आ रहा है बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये इधर आता है 2, ठीक है ना, कितना है 16,000 आउटर कॉलम में,
फिर लिखा हुआ है बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, तो आएगा टू मिसलेनियस एक्सपेंस हाउ मच 2000 आउटर कॉलम, क्यों देयर इज नो एडजस्टमेंट। बाय बैलेंस सी डी, तो ये आएगा कैश असेट्स हाउ मच, कैश दे रखा है 8200 और बैंक बैलेंस गिवन है 16,000। ओके, 16,000 बैंक है और 8,200 कैश इन हैंड है। तो मैंने क्या किया, लायबिलिटी असेट्स भी पढ़ के और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पढ़ के सब लिख दिया। किसी का हिडन एडजस्टमेंट था तो उसकी एंट्री हैंड टू हैंड सेकंड इफेक्ट भी शो किया है, बाकी जिसकी अभी एंट्रियां और आने वाली हैं टिक मार्क कर रखा है उसके लिए हमने स्पेस छोड़ दिया है। पहला एडजस्टमेंट क्या आ रहा है, हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ 5,000 स्टिल ड्यू है, मतलब आपका रेंट ड्यू है और ऊपर लायबिलिटीज में भी आउटस्टैंडिंग रेंट 7,000 लिखा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 7,000 है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,000 है। तो वही बात, प्रीवियस ईयर माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस होगा, माइनस से कितना आया 18,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, कितना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,000, तो बाहर टोटल आएगा आपका 23,000। ओके, प्रीवियस ईयर 7,000 की कोई भी सेकंड इफेक्ट एंट्री नहीं होगी, ओके, बट करंट ईयर की होगी। आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 का सेकंड इफेक्ट होगा, करंट ईयर वाले का सेकंड इफेक्ट होगा, प्रीवियस ईयर एक बार आएगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 450 आपको गिवन है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 450, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस लायबिलिटी में भी गिवन है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में 1,000, तो वही बात है वो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 1,000 है और करंट 450 है। प्रीवियस ईयर वाला लेस होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला लेस होगा और करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, कितना है 450, तो ये टोटल आ जाएगा 2,450। वही प्रीवियस ईयर वाले का सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, प्रीवियस ईयर वाले का सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी का 450 का सेकंड इफेक्ट होगा, यहाँ शिफ्ट कर दिया। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन है हमें थर्ड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो मैं सबसे लास्ट में करूंगा। एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, अब कितना कैपिटलाइज है एंट्रेंस फीस ये मेंशन नहीं है, तो जब कभी भी परसेंटेज मेंशन नहीं हो दैट इज योर 100% कैपिटलाइज्ड, पूरा करते हैं। तो 28,000 का 28,000 पूरा आएगा, बाहर नील आएगा और इसका सेकंड इफेक्ट प्लस कैपिटलाइज्ड 28,000, नो, तो ये टोटल हो गया आपका 58,000, जो अभी भी लिख सकते हैं या बाद में सरप्लस आएगा तो आप ऐड करके भी लिख सकते हैं, डेफिसिट आएगा तो माइनस करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये टोटल आ रहा है आपका 58,000। नेक्स्ट हमारा एंट्रेंस फीस के बाद लिखा हुआ है डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। फर्नीचर देखिए ये था, मैंने जगह छोड़ी थी, लिखेंगे माइनस 10% डेप्री यानी 2,000, माइनस करके बाहर आया 18,000 और फर्नीचर का डेप्री इधर, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2,000। अब हमारा ये आउटर कॉलम में नहीं लिखा है सैलरी, तो ऊपर देख लो जहाँ टिक मार्क किया था, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी का गिवन है 8,000, तो प्रीवियस ईयर का लेस होता है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का लेस होता है तो 8,000 लेस होगा और बाहर आएगा 14,000। ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर की सेकंड इफेक्ट नहीं होते। ओके, अब सब्सक्रिप्शन लास्ट रह गया, सब्सक्रिप्शन मैं लिख चुका हूँ ये 4500। ओके, अब 2017 से 18 के दो सब्सक्रिप्शन गिवन है,
एक मुझे असेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है 8500 और एक मुझे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड साइड गिवन है 2000। तो दोनों प्रीवियस ईयर के हैं। एक मुझे गिवन है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के असेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8500 और एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मुझे गिवन है 2017-18 का इन रिसीव्ड। तो जब भी ऐसा कोई दो दे दे अगर आ जाए तो इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। माइनस करके कितना आया 6500। ये स्टिल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है, वो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6500। ओके, प्रीवियस ईयर के दो अमाउंट थे, एक 8500 एक 2000, दोनों को माइनस किया 6500। ये स्टिल सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 6500 आएगा। ओके, आगे बढ़िए। अब लिखा हुआ है मुझे सब्सक्रिप्शन 2019 से 20 का, ठीक है। तो 2019 से 20 का जो सब्सक्रिप्शन है आने वाले साल का, उसे कहेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी में आता है, कितना 1000 है 3000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो एक मेन ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखा मैंने, एक मैंने इन एडवांस लिख दिया। प्रीवियस ईयर के दो थे, एक 8500 जो लायबिलिटी में था लास्ट ईयर की, असेट्स में था लास्ट ईयर की, और 2000 यहाँ पर मुझे गिवन था रिसीव्ड में। तो इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख दिया। ओके, अब सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में आ रहा है नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 है। ओके, तो कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 ऐड कर दीजिए, ये आएगा 48000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर हाउ मच 3000। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपने सारी एंट्रियां लिख दी हैं। ना सारी एंट्रियां लिखने के बाद हम टोटल करेंगे। इसका टोटल आ रहा है 61,250 और इसका कम आ रहा है, जो ज़्यादा था उसको पहले लिख देते हैं। ये सारा माइनस होगा तो ये 7860 बचेगा। ओके, ये डेफिशिट है, डेफिशिट माइनस होता है। तो ये जो कैपिटलाइज और कैपिटल फंड 58,000 है, इसमें से माइनस करेंगे जब 7860 तो बाहर ही आएगा। इसका टोटल आ रहा है 58,590 और इस सब का भी टोटल आ रहा है 58,590, टैली हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में ज़रा सा सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है और आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, जो भी डाउट है मुझसे फ़ौरन क्लियर करें। ओके, थैंक यू।